बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने कपल, टॉर्क ऑफ कपल उसको डिस्कस किया था। उसकी हम लोगों ने डेफिनेशन, एग्जांपल, फार्मूला और उसको हमने डिफ़ाइन किया था कि टॉर्क ऑफ कपल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और बॉडी जो है वो कब इक्विलिब्रियम पे होती है, किस किस कंडीशन इसकी देखेंगे, कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन इसकी ये पढ़ी कि बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। यानी नेट फोर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें नेट फोर्स ज़ीरो होती है। और जब बॉडी के ऊपर हमने ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा हुआ है कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अगर नेट फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी और एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। दूसरी उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना हो, ठीक है, तो बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। पहले तो हमने ये देख लिया कि बॉडी अगर नेट फोर्सेस के ऊपर ना हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि अगर वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो हमारे पास स्टेट होती हैं। एक ये स्टेट होती है कि बॉडी क्या हो, ये तो हमने पहली वाली से हमने ये आइडिया लगा लिया। अब देखिए हमारे पास एक होती है रेस्ट होती है और एक होती है मोशन, दो स्टेट होती हैं। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी रेस्ट में है तो नेट फोर्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो पहली वाली इस कंडीशन से तो हमें ये पता लग गया कि जब नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी तो बॉडी किस कंडीशन में होगी, रेस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक है, सेकंड में आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो अब हमें स्टेट ऑफ मोशन यानी अपनी वो मोशन में है लेकिन अपनी वो स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है, तो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो अब यहाँ पे और उसकी जो बेसिक कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स ज़ीरो है, यानी अगर वो स्टेट अपनी चेंज ना करे, यानी कैसी स्टेट चेंज ना करे, अगर बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है। किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसमें कोई और एडिशनल फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं हो रही जो उसकी स्टेट को चेंज करे, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही जो उसकी स्टेट को क्या हो, चेंज ना करे, तो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड में होती है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगी या फिर क्या होगी, रेस्ट में होगी, तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। दोनों कंडीशन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। और यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देखें कि यहाँ भी एक्सेलरेशन ज़ीरो और यहाँ भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है इट मीन्स दैट नेट फोर्स इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो हमने दो कंडीशन पढ़ ली हमारे पास, हमें दो उसकी डेफिनेशन पता लगी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब वो क्या होगी, रेस्ट में होगी, और दूसरा ये क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये यूनिफॉर्म, ये हमने पढ़ी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही बताता है कि बॉडी अगर क्या हो, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करे, उस वक्त तक कंटिन्यू करे जब तक इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर, इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल्स को हम ज़रा थोड़ा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसको और डिफाइन कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। नेट फोर्स ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स को ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैथ तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता किसी बॉडी का, तो इट मीन के यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है किस सिचुएशन में, जब बॉडी रेस्ट में होगी, और दूसरा ये कि यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जब ये दोनों स्टेट होंगी तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी।
जो एग्जांपल को हम डिस्कस करने लगे हैं कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है। बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो बुक जब टेबल के ऊपर पड़ी हुई होगी तो आप ये देखेंगे ये एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। कैसे रेस्ट पे है कि इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स कैसे ज़ीरो है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे तो बुक के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को देखें तो यहाँ पे बुक का ऑब्वियसली वेट तो ज़रूर होगा, और बुक का वेट अगर हम देखें तो बुक का वेट जो है वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए जो टेबल है वो भी बुक के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है, ठीक है। उस रिएक्शनल फोर्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो बिल्कुल वेट की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड की। यानी यहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स है और जो वेट है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होगी। तो रेस्ट पोजीशन पे अगर होगी तो आप ये कह सकते हैं कि बुक किस कंडीशन में है, बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पिक्चर विच इज़ हैंगिंग फ्रॉम द वॉल, हैंगिंग ऑन द वॉल, उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे रेस्ट पोजीशन पे। पिक्चर विच इज़ हैंगिंग ऑन अ वॉल इज़ ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर का वेट और जो उसके ऊपर जो रिएक्शनल फोर्सेस जो टेंशन एक्ट कर रही है वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की एक्ट कर रही है। तो पिक्चर जो है वो एक रेस्ट पोजीशन पे है, और इसे हम कहेंगे कि पिक्चर विच इज़ हैंगिंग ऑन अ वॉल इज़ ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। अगली एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे वुड का एक पीस ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में है। अब इस वुड का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये दो स्ट्रिंग के साथ जो है वो रोप के साथ अटैच है, ठीक है। तो जो रोप इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वेट के ऑपोजिट, इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो फोर्स होती है पुलिंग फोर्स, इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन इसके ऊपर एक्ट करी जो कि फोर्स है F1 और F2। तो यहाँ पे जो F1 और F2 सेम डायरेक्शन में, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू दीज टू फोर्सेज आर बैलेंस बाय द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहाँ पे ये इससे बैलेंस करी, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। और नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो बॉडी क्या होगी, ये ब्लॉक जो है वो वुड का पीस जो है वो किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, तो हमने रेस्ट को कंसिडर कर लिया। अब हमने ये पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी कोई इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करे, यानी यूनिफॉर्म मोशन की वजह से वो कैसे इक्विलिब्रियम में होती है उसको डिस्कस करते हैं। दो आगे एग्जांपल्स हैं कि कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, ठीक है। ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होंगी। क्यों इक्विलिब्रियम में होंगी? क्योंकि देखें अगर बॉडी कार जो है यूनिफॉर्म किसी लेवल रोल के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो यानी उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं करे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में उसकी जो एक्सेलरेशन होती है ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे कार जो होगी वो भी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में अगर वो मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। आगे एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर, अगर एरोप्लेन एयर में फ्लाई कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो भी इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रही, ठीक है। यानी अगर जब तक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखती है, तो उस वक्त तक बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और जब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती उस वक्त तक उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो न्यूटन अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो बॉडी है दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम होगी। तो इक्विलिब्रियम आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट में होना उसके लिए ज़रूरी है, एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों सिचुएशन में बॉडी जो है वो मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। आगे जब हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे जी उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन वो क्या होती है, ठीक है। तो वो हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो हमने उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर बॉडी में अगर किसी बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन कैसी मोशन होती है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विदाउट रोटेशन। तो अगर बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी अगर बॉडी जो है वो अपने स्ट्रेट लाइन में चेंज ला रही है, अगर वो अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, स्ट्रेट से वो डिफरेंट कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स होती है। तो यहाँ पे और दूसरा हमने ये देखना है कि और रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है नेट फोर्स, ठीक है। अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन उस वक्त कॉज होती है जब बॉडी के ऊपर टॉर्क या मोमेंट, ठीक है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सोर्स ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन,
यानी ट्रांसलेटरी मोशन की जो सोर्स है वो क्या है, फोर्स, और जो रोटेटरी मोशन है टॉर्क। इन दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम उसकी कंडीशंस में कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या होती है, कि फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए और टॉर्क भी ज़ीरो होगा, तो तब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। ये आगे हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।